बेटी ने फिर पिताजी का वो कर दिया, थोड़ा-सा भावुक हो गई थी। जी। बेटी ने किया दिवंगत पिता का सपना पूरा, माँ की आंखों से छलके खुशी के आंसू। जींद जिले के गांव हैबतपुर की बेटी पवित्रा ने किया गांव का नाम रोशन। खेलों में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते। इस मुकाम का श्रेय दिया गुरुजनों और मां को। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। मेरा नाम है संजय कुमार। बात करते हैं खेलों की और बात करते हैं बेटियों की। कहते हैं कि बेटियां दो घरों का चिराग होती हैं, दो घरों का नाम रोशन करती हैं। और हमारे साथ जींद की बेटी है, नाम पवित्रा है। जैसा नाम वैसा काम। जी हाँ, पवित्रा ने बड़ी ईमानदारी के साथ अपना जो है 100% दिया है और मेडल जीत के लेके आई हैं। न जाने कितने मेडल इनकी झोली में डले हैं। बहरहाल हम बात करते हैं अभी जो रोइंग गेम हुए हैं उनमें पवित्रा ने कौन-सा जो है मेडल लिया है और इसका श्रेय वो किसको देती हैं? पवित्रा के जीवन की कहानी की शुरुआत पवित्रा से सीधे करते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, मेरा नाम पवित्रा है। जी, मेरे पिता का नाम संजय कुमार है, मेरी माता का नाम कमलेश है। जी, मुझे रोइंग करते हुए 1.5 साल हो गया, उससे पहले मैं कुश्ती करती थी। मैंने पहले 3 साल कुश्ती की, पर मेरी गर्दन में इंजरी होने के कारण मुझे कुश्ती छोड़नी पड़ी। जी, फिर उसके बाद मेरा भाई जो है वो रोइंग करता था, तो उसने मुझे सलाह दी कि मैं रोइंग करूँ। फिर मुझे ये गेम अच्छा लगा, इसलिए मैंने रोइंग में कंटिन्यू किया। जी, पहले मतलब जब मैं 10 साल की थी, तो मेरे पापा का देहांत हो गया था। तो उस टाइम मेरी मम्मी पे बहुत ज़्यादा मुश्किल थी और मेरी मम्मी ने बहुत मुश्किल से हमें इतना आगे बढ़ाया है। पहले सभी लोगों ने मना किया मतलब कि बेटी है तो गेम में ना छोड़ो या फिर बाहर ना लेके जाएँ, पर मेरी मम्मी ने किसी की नहीं सुनी और हमारा करियर बनाने के लिए हमें बाहर छोड़ा। जी, पवित्रा बात करें कि जैसे मम्मी का दृढ़ निश्चय था और मम्मी ने पवित्रा पर विश्वास जताया। आपकी एक बहन एक और बहन है आपकी, आपके भाई भी हैं। भी भी जैसे बिना बाप की बेटी और फिर बच्चे छोटे-छोटे, तो माँ ने जो विश्वास जताया, विश्वास को पवित्रा ने और आपकी बहन ने और आपके भाई ने कायम रखा। कितनी मुसीबतों का या संघर्ष का सामना करना पड़ा आप लोगों को? हमें बहुत ज़्यादा लोगों की सुननी पड़ी, लोगों ने भी बहुत-बहुत कहा, पर फिर भी मेरी मम्मी ने किसी की नहीं सुनी। मेरी बहन भी बाहर चंडीगढ़ पढ़ती थी पहले, उसके लिए भी मना किया गया कि शादी कर दो, पर मेरी मम्मी ने किसी की नहीं सुनी और वो भी अपनी पढ़ाई कर रही है। मेरा भाई भी रोइंग गेम करता है और अब मैं भी रोइंग गेम करती हूँ। पवित्रा की दिनचर्या कैसे स्टार्ट होती है? क्या डाइट में क्या विशेष रहता कुछ? हाँ, जैसे रात को मम्मी ड्राई फ्रूट्स वगैरह भिगो के छोड़ देती है, तो हम सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। फिर हम प्रैक्टिस पे जाते हैं, प्रैक्टिस पे हम एनर्जी ड्रिंक वगैरह, प्रोटीन वगैरह सारी डाइट लेते हैं, जो कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ज़रूरी होती है। जी, आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, पढ़ाई भी करते होंगे साथ के साथ। पढ़ाई के दरमियान खेलों को कितना समय दे पाते हैं आप? सर वैसे तो जैसे हमारी प्रैक्टिस 3 टाइम की होती है, तो इतना पढ़ाई को हम टाइम नहीं दे पाते हैं। इसलिए जैसे जिस दिन रेस्ट होता है हमारा या फिर जिस दिन 1 या 2 टाइम की प्रैक्टिस होती है, उस दिन हम पढ़ाई को थोड़ा समय निकालते हैं। घर का काम भी होता है, माँ उम्मीद करती है कि बेटियाँ भी घर का जो चूल्हा-चौका उसमें हाथ बटाएँ, तो पवित्रा क्या माँ का हाथ बटाती है रसोई में? सर बहुत कम क्योंकि मम्मी मना जी, कर देती है। मम्मी बोलती है जो अपना पहला फ़ोकस है वो अपने स्पोर्ट्स पर करो जी, और या फिर थोड़ा बचा हुआ टाइम पढ़ाई को दो। जी। तो इसलिए मम्मी मना कर देते हैं कि कोई काम ना करे। जी, जब ऐसे बात आपने कही मम्मी ने कहा कि फ़ोकस करो करियर पे, क्या निर्धारित है, क्या लक्ष्य है पवित्रा का? सर फिलहाल तो हमारे जैसे हम कल ही हैदराबाद जा रहे हैं वुमेन लीग के लिए, अभी उसकी तैयारी करेंगे। फिर उसके बाद वुमेन लीग खत्म होते हमारा सीनियर नेशनल है। फिर उसके बाद और भी कॉम्पिटिशन आएँगे, यूनिवर्सिटी आएँगी। फिलहाल फ़ोकस इन पे है और आगे जाके भी हमें उम्मीद है कि 2026 में जो एशियन गेम्स होंगे उसके लिए भी मैं तैयारी करूँ। और बेटियों के लिए क्या मैसेज है पवित्रा का और परिवारों के लिए? यही कहना चाहूँगी कि मतलब पढ़ाई में आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो जिन्हें लगता है वो पढ़ाई में नहीं कर सकते तो उन्हें स्पोर्ट्स में ज़रूर आना चाहिए और लड़कियों के लिए तो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो इसलिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा खेलों को तो बढ़ावा सर दें। श्रेय किसको देती हैं जो आप जो आज जो महारत हासिल की है, जो अचीवमेंट है, जो नाम है आपका, आप मेडल लेके आए मैं हैं? इसका श्रेय मेरी मम्मी को, मेरी बहन को, मेरे भाई को, मेरे कोच चाँद चहल, विजेंदर सिंह और राजू सर सभी को देती हूँ। इन्हीं की वजह से मैं आज इतने आगे बढ़ पाई हूँ। जी। पवित्रा से बात की है, पवित्रा ने सारा श्रेय अपने परिवार, अपनी माँ, अपनी बहन और अपने गुरुजनों को दिया है। इसी कड़ी में पवित्रा की माँ से बात करते हैं, उनकी बहन से बात करेंगे। जी, नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्कार सर। आँखें आँखें नम हैं आपकी, क्यों नम हैं? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है जी। खुशी क्या सुनी? अच्छा ये माँ के लिए, बाप के लिए होता है कि जब बच्चा नाम रोशन करता है तो खुशी छलक जाती है, उसके भाव आँखों से निकलते हैं। तो बेटी ने नाम कमाया है, अपने पिता का नाम रोशन किया है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी, कुछ जी, आप भी एक भावुक हैं। हाँ जी।
पवित्रा की माँ भावुक है, इनकी बहन से बात करें। नमस्कार, कैसी हैं? नमस्कार सर, बिल्कुल जी। बढ़िया है, आप बताइए। आपकी बहन बड़ा नाम कमा रही है, आप हाँ भी जी। पढ़ाई में अव्वल हैं। हाँ जी। आपकी माँ इमोशनल होगी, हाँ क्या जी। कहेंगे? सर इमोशनल होना तो डेफिनेटली बनता है हाँ। बिकॉज़ जैसे बताया 11 साल पहले पिता का देहांत हो गया था, तो जी। काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। हुँ, फिर जैसे हम 2 बड़ी बहनें ही हैं, भाई सबसे छोटा है। हुँ, तो उसमें ये था कि लोग बोलते हैं कि बेटियों को बाहर कैसे निकालोगे, हुँ, अकेली माँ होके कैसे ये सब हुँ, करोगे? तो मुश्किलें बहुत आई थी, तो इसीलिए ये था कि जी, हाँ, यानी काफ़ी दिक्कत हो गई थी। तो जी, भावुक होना तो बनता ही है, जब उस स्तर से नीचे वाले स्तर से उठ के ऊपर आते हैं, जी। तो डेफ़िनेटली वो पूरा समय याद आ जाता है कि कैसे छोटे कदमों से हुँ। शुरू किया था और आज यहाँ पहुँच गए। अच्छा, पवित्रा आपकी बहन है, तो मतलब कैसा लगता है कि बहन ने नेशनल स्तर पे नाम कमाया है और आप भी आगे बढ़ रही हैं? हाँ जी। सर खुशी तो बहुत होती है और जैसे मैं पढ़ाई में हूँ तो स्पोर्ट्स का मेरे को पहले कुछ नहीं पता था, इन्हीं से सब पता लगा है। जी, और जैसे कभी होता है कि मुझे भी थकान हो गई है पढ़ते-पढ़ते तो मैं इनकी तरफ देखती हूँ कि ये दिन में जी। 3-3 बार मेहनत कर रहे हैं जी, जी, जी। और इतनी कष्टाई से आगे बढ़ रहे हैं, तो इनसे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि अपने आप को और भी पुश करो, अपनी लिमिट्स को पुश करो और जितना अपना बेस्ट दे सकते हो तो आप बेस्ट भी दो। कुछ सीखती हैं गेम के वगैरह में इनसे? हाँ जी, बिल्कुल, अभी काफ़ी कुछ पता लगा है। जैसे जी। मैंने इन्हीं की अकेडमी में थोड़े दिन पहले जैसे मेरा आइज़ का ऑपरेशन हुआ था, जी, तो मेरा वेट गेन काफ़ी हो गया था, तो मैं जी, इनके साथ प्रैक्टिस पे जाती थी। जी, तो स्पोर्ट्स का पता लगा, एक्सरसाइज़ेज़ का पता लगा कि कैसे अपनी बॉडी को भी जी, पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, साथ-साथ में हेल्दी डाइट मेंटेन करें और कैसे जी, फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए। जी, जो बेटियाँ हैं, जो बिना बाप की बेटियाँ हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? सर ये मैसेज है कि ज़रूरी नहीं है अगर मान लो आपके पिता नहीं है या किसी की माता नहीं है, तो आप किसी से कम हो। हुँ, पेरेंट्स को स्पेशली बोलना चाहूँगी अगर कोई सिंगल पेरेंट है कि आप दोगुनी ताकत से अपनी बेटियों को, अपने बेटों को अपने उनका साथ दीजिए और आगे बढ़ाइए और भगवान ने चाहा तो ज़रूर सब कुछ अच्छा बढ़िया आपकी होगा। माँ ने आपके पिता का भी जो भी फर्ज़ पूरा किया है। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। यानी जैसे पहले ये था पापा सब करते थे, मम्मी हाउसवाइफ़ हैं, तो घर में हुँ, ही सब कुछ काम किया है, तो बाहर का इतना पता नहीं था और जैसे पिता की डेथ के बाद ऐसे हो गया था कि अब कैसे घर चलेगा? क्योंकि मम्मी ज़्यादा पढ़े-लिखे भी नहीं थे, हुँ, तो दोनों पेरेंट्स का उन्होंने पूरा हमारे लिए सब कुछ किया है, कभी ऐसे कमी नहीं होने दी कि हमें ये लगे अरे हमारे पिता नहीं है कहीं पे भी, तो जहाँ पे भी साथ जाना होता है हमेशा जाती हैं। कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि हमें उनसे कुछ छुपाने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ओपन माइंडेड है और जो भी हमें लाइफ़ में करना है उसके लिए पूरा सपोर्ट तो आपकी देती हैं। मम्मी आपके पिता भी हैं और आपके दोस्त भी हाँ हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, हमारी बेस्ट फ्रेंड आई थिंक हमारी मम्मी है, इसीलिए ये भी एक रीज़न है कि हमारा हुँ। फ्रेंड सर्कल बहुत कम है क्योंकि घर में ही ऐसा माहौल मिला हुआ है। जी, शुक्रिया। ये थी हमारे साथ पवित्रा, पवित्रा की बहन और पवित्रा की माँ। ये परिवार एक मिसाल है कि भी परिवार में 3-3 लड़कियाँ या 2 बेटियाँ, 1 बेटा और एक जो माँ है, बच्चों को पिता का प्यार दे रही हैं, उनकी सहेलियाँ बनकर भी इनका साथ दे रही हैं। हमारा भी हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी से निवेदन है कि भी बेटियों को कमज़ोर ना समझें, बेटियों को दोस्त बनाएँ और बेटियों को पर विश्वास जताएँ। हमारी बेटियाँ हमारे लिए बेटों से कम नहीं है। मैं अपनी सहयोगी सुषमा के साथ जींद से संजय कुमार। खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।